अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे, ये 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए दिए थे। आज मैं उसको ज़रा समझा देती हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो है कि वेब एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट बनती हैं, वेब एप्लीकेशन बनती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, क्या कितने फेजेज़ होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है क्लाइंट। ठीक है, इस पोर्शन को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या, आपने जैसे एक वेबसाइट खोलनी है तो आपने ब्राउज़र ओपन किया, वो ब्राउज़र क्रोम भी हो सकता है, उसके अलावा वो सिंपल मोबाइल का ब्राउज़र भी हो सकता है, वो लैपटॉप का ब्राउज़र भी हो सकता है, और इस तरह मुख्तलिफ ब्राउज़र हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रोम खोला, वहाँ पे आपने गूगल खोलना है तो क्या लिखते हो ऊपर, आप लिखते हो HTTP वगैरह खुद लिखा हुआ आ रहा होता है, आप लिखते हो google.com। ठीक है, जैसे ही google.com लिखोगे वो और एंटर का बटन दबाओगे तो वो क्या जो होता है, वो क्या जाती है HTTP रिक्वेस्ट, यानी कोई भी वेबसाइट खोलने की रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, इस वेब सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, ये वेब सर्वर जो है आगे यहाँ से इस डेटाबेस से ढूंढेगा कि क्या है, गूगल खोलना है, गूगल का पेज उठाएगा, उठा के ये वापस HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा किसको, क्लाइंट को। ठीक है, वो क्या होगा, गूगल का वेब पेज जो है वेब सर्वर उठा के कॉपी करेगा और आगे कहाँ भेज देगा, क्लाइंट के पास भेज देगा। ये इसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो आगे कौन कौन से होते हैं, एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एडीओ ऑब्जेक्ट जिनको बोला जाता है, और डेटाबेस होती है। डेटाबेस होती है जिसमें सारी वेबसाइट्स के एड्रेसेस वगैरह पड़े होते हैं, वो वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। वो जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट हैं, वो उसको अलग-अलग सेपरेट करते हैं और आगे आके डेटाबेस से चीज़ें ढूंढ के वापस वो किसके पास भेज देते हैं, वेब सर्वर के पास भेज देते हैं। एक्चुअली वेब एप्लीकेशन इस तरह से काम करती है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आपको मैं थ्योरी भी पढ़ा देती हूँ। वेब एप्लीकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। आप लोगों ने इसमें थर्ड ईयर में पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्लाइंट क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसका काम करके दे देता है। वो कहता है ये उसके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, जो वेब सर्वर होता है वो एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट होते हैं, एडीओ ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको वो जो कि कांटेक्ट करते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है, इस साइट पे जो पेज आपको नज़र आता है क्लाइंट साइट पे, वो आपको HTML फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है, जबकि यहाँ से एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट से डाटा निकालना, यहाँ पे उसके लिए एक सेपरेट लैंग्वेज यूज़ होती है, एक सर्वर लैंग्वेज यूज़ होती है जिसके अंदर सर्वर की कोडिंग होती है, जो कि डाटा को इधर से उठा के आगे पहुँचाती है क्लाइंट के पास, वो AD ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए उठाती है। और ये जो लैंग्वेज बोली जाती है ये सर्वर लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, जिनको जो कि ASP है, जैसे एक्टिव सर्वर पेजेस है, उसके अलावा PHP होती है, उसके अलावा ASP.NET होती है। ठीक है, तो वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि सर्वर साइड की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जबकि HTML आपने देखा था कि HTML क्या था, HTML सिंपल वेब पेज के जैसे फॉर्मेट नहीं बनाते, तो वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन की वर्किंग होती है। अब वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले तो वेब एप्लीकेशन के लिए एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउज़र होता है जो कि HTML क्लाइंट के हिसाब से। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर, एक प्रॉक्सी सर्वर चाहिए होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर एलिमेंट यूज टू पास नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में नेटवर्क को, ट्रैफिक को मैनेज कर रहा होता है, यानी रिक्वेस्ट जाती है या रिक्वेस्ट वापस आती है तो उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर एक सॉफ्टवेयर का एलिमेंट होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर का सब पार्ट होता है, जिसके ज़रिए प्रॉक्सी सर्वर्स के ज़रिए इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, या नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। उसके बाद डेटाबेस सर्वर्स होते हैं। डेटाबेस सर्वर्स क्या हैं, वेब एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन यूज़ डाटा, उनके पीछे डाटा होता है।
ठीक है। जैसे आपने ईमेल ओपन करना है, सिर्फ जीमेल में आपका अकाउंट तो नहीं होगा ना, और बहुत सारे अकाउंट होते हैं। जैसे आपकी क्लास का ही देख लें कि आपकी क्लास फॉर एग्जांपल 40 पे है, तो 40 लोगों ने ईमेल एड्रेस बनाए हुए हैं और गूगल क्लासरूम में ऐड किए हुए हैं। जो जिन जिन लोगों ने ईमेल एड्रेस बनाए हुए हैं गूगल के पास या जीमेल के पास, वो सारे सेव होंगे। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, सेव होंगे। अब वो सेव किस तरह से होंगे उनके पास, एक तो ये सिर्फ एक आपकी क्लास हो गई, और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरे शहर में कितने लोगों के जीमेल एड्रेस होंगे, उसके लिए इतना बड़ा वो क्या बनाते हैं, डाटाबेस बनाते हैं। वो डाटाबेस जो है वो एक सर्वर होता है, कंप्यूटर डेडिकेट करते हैं, उसके अंदर वो डाटाबेस जो है वो आपकी सेव होती है, और सर्वर जो है वो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन में आपको हेल्प देता है। ठीक है, डाटाबेस सर्वर की बात कर ली हमने। उसके बाद है वेब सर्वर्स या सर्टिफिकेट सर्वर्स। वेब सर्वर्स को हम वैसे में देख चुके हैं कि जो वेबसाइट्स आपको शो कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्टिफिकेट सर्वर्स की बात करते हैं। सर्टिफिकेट सर्वर्स क्या होते हैं, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट ओपन ऑल यूज़र। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ द इंटरनेट एज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर प्राइवेट नेटवर्क। वो अपना प्राइवेट नेटवर्क चलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हर बंदा उनके नेटवर्क को और या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उनको सर्टिफिकेट सर्वर्स होते हैं जो कि ये अथेंटिकेट करते हैं कि ये बंदा इस वेबसाइट को या इस डाटा को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ अपने लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट होती हैं दो तरह की, क्लाइंट एंड सर्वर अथेंटिकेशन, डाटा इंटेग्रिटी इन ट्रांजिट। ठीक है, जो क्लाइंट एंड सर्वर अथेंटिकेशन होती हैं वो ये देख रही होती हैं कि जो कंप्यूटर की, जैसे मैंने कोई गूगल के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बना हुआ है सिस्टम, जैसे पोर्टल्स होते हैं मुख्तलिफ, या ई कॉमर्स के पोर्टल्स होते हैं या ऑर्डर के पोर्टल होते हैं। मैं सिर्फ ऑर्डर तो कर सकती हूँ, पीछे से डाटा की प्रोसेसिंग क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो उनके अपने जो नुमाइंदे हैं या उनके अपने कंप्यूटर्स होंगे जिनके पास वो सर्टिफिकेट होगी, वही उनके पीछे बैकएंड डाटा को एक्सेस कर सकेंगे या उनके ऑर्गेनाइजेशन को डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। उसके लिए उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट चेक करने के लिए सर्टिफिकेट सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर सर्टिफिकेट का डाटा होता है, जो कि ये देखते हैं कि ये वाकई इन्वॉल्व हैं, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही कंप्यूटर है, इसके पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी इन ट्रांजिट होता है, data that is being transferred over the internet must be secured to prevent unauthorized access। ये unauthorized access से बचाते हैं। unauthorized access होती है जैसे मैं यूज़र नहीं हूँ, ठीक है, जैसे मैं मतलब नादरा का डाटा जैसे अगर फॉर एग्जांपल भेजा जाता है, तो मैं तो नादरा की एम्प्लॉय नहीं हूँ। ठीक है, तो नादरा की एम्प्लॉय को चेक करने के लिए या उनको अथेंटिकेट करने के लिए उनके पास यूज़र नेम पासवर्ड होंगे या कोई सर्टिफिकेट होंगी या SSL लेयर्स होंगी, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर होगी, जिसकी वजह से डाटा इंश्योर करेंगे कि ये हमारे क्लाइंट या सर्वर हैं, या उसके अलावा इनके पास ये एक्सेस है, इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, समझ आ गई क्या क्या चीज़ें हैं। हमने वेब एप्लीकेशन पढ़ा कि मोस्टली ये वर्किंग कैसे करती हैं, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये मैंने आपको, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, क्लाइंट, प्रॉक्सी सर्वर, इंटरनेट, वेब सर्वर, डाटाबेस सर्वर, सर्टिफिकेट सर्वर और बाकी अदर सर्वर, कुछ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इस तरह के सर्वर होते हैं, इनको डिटेल में हम देख लेंगे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है या कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है जो कि इंटरनेट पे यूज़ होगी या वेबसाइट के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकेगी, उसको वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है कि उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, फिर क्या काम किया जाएगा और ऑनवर्ड, इस तरह। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग द वेब एप्लीकेशन, प्लानिंग की जाती है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा ज़रिया इस्तेमाल करना है, या इंटरनेट पे चलेगी, इंट्रानेट पे चलेगी या एक्स्ट्रानेट पे चलेगी। ठीक है, यानी पूरा प्रोसेस देखा जाएगा, उसकी प्लानिंग देखी जाएगी। फिर उसके बाद वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइनिंग उसकी दो साइड पे होती है, HTML के ज़रिए होती है या ASP के ज़रिए होती है। ठीक है, सर्वर एप्लीकेशन सेपरेट बनती हैं और क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन सेपरेट बनती हैं। ठीक है,
फिर उनको डेवलप कंस्ट्रक्ट किया जाता है और टेस्टिंग की जाती है कंपोनेंट्स को, आया सारे वेब पेजेस सारा पीछे से डाटा सही उठा रहा है नहीं उठा रहा, ऑथेंटिकेट कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, फिर डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉय मतलब लॉन्च की जाएगी, ठीक है। लॉन्च मतलब जैसे वेबसाइट मैंने बन गई, मैंने सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर दिया, अब मैं जैसे ही www. फॉर एग्जांपल मैं माई वेब कहती हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है myweb.com, तो उस पर क्लिक करेगा क्लाइंट तो देखेगा जो मेरी वेबसाइट सारी जो है वो उसके पास पेज पहला ओपन होके आ रहा है, फिर इसी तरह ऑनवर्ड सारी मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। फिर है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतने टॉपिक काफ़ी हैं, आप लोगों ने होप सो ये याद भी कर लिए होंगे, कल ही मैंने ये आप लोगों को याद करने के लिए दे दिया था। आगे हम देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में कितने तरह के मतलब मॉडल्स हैं, सिंगल टायर भी है, 2 टायर भी है, 3 टायर भी है और n टायर भी है, ठीक है। और स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस को देखेंगे, और इंस्टॉल ASP के एडवांटेजेस, ASP और IIS को इंस्टॉल करना, ये हमारा चैप्टर इतना है। ये इसके फीचर्स, IIS के आर्किटेक्चर, IIS को इंस्टॉल करना, ठीक है। तो ये सारे आपके ASP के यानी 16 चैप्टर में से बस यही इंक्लूड होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। यही आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद फिर हम जाएंगे VB स्क्रिप्ट की तरफ, वो है चैप्टर नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर आई थिंक 11-12 है। चैप्टर नंबर 11 और 12 ये 2 चैप्टर हैं जो आपने करने हैं, और उसके बाद डेटाबेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर 2 दिनों में हमने IIS वाला ये चैप्टर कंप्लीट करना है। आप लोग भी प्रिपेयर रखो, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसका मैं आप लोगों का थियरी का टेस्ट लूँगी।